वेलकम बैक गाइज। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए मेटा एड्स के थ्रू लीड जनरेट करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक्सपेक्टेड सीपीएल को कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेटा एड्स के फनल कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे हम लोग और यहां पर मैं एक बिजनेस को अज्यूम कर रहा हूं। मान के चलते हैं हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए हम लीड जनरेट करना चाहते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड सीपीएल कितनी देनी पड़ सकती है और जितना भी अमाउंट हम स्पेंड करेंगे उसके बेसिस पे हमें क्या रिटर्न जो है वो मिल सकता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेटा एड्स फनल मैथ्स कैलकुलेटर है जिसके थ्रू हम सारी चीजें करेंगे। यहाँ पर हम कुछ इनपुट्स जो है वो डालेंगे सो दैट हम एक रिवर्स कैलकुलेशन इनिशियली जो है वो कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्स फनल कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा जो कोर्स है उसकी जो फीस है वो 45,000 रुपीज है। वो यहाँ पर पहले से मेंशन है बट मैं थोड़ा सा चेंजेस जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फीस जो है वो मेंशन कर दी। कोर्स फीस की जो हमारी एओवी है वो लेट्स से 50,000 रुपीज है और हमारा जो टारगेट रोएस है वो 4 का है, यानी कि हम अगर 12,500 रुपीज का एक एडमिशन जो है वो लेकर आते हैं, एक लीड नहीं एक एडमिशन अगर हम लोग लेकर आते हैं तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में रहेंगे। अगर हमारा टारगेट रोएस ही नो प्रॉफिट नो लॉस है, अगर हमारा टारगेट रोएस 4 हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा जो टारगेट कैक है वो 12,500 रुपीज होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मैक्सिमम अफोर्डेबल सीपीएल यानी कॉस्ट पर लीड जो हो सकती है वो 375 रुपीज हो सकती है। और ये उस बेसिस पर है जहां पर मैं ये मान रहा हूं कि लीड टू एडमिशन का जो रेट है वो 3% है। हो सकता है हमारा लीड टू एडमिशन का रेट अच्छा हो, मैं इसको 5% अगर यहाँ पर मेंशन कर दूं तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम अफोर्डेबल सीपीएल है वो 625 है, मतलब 625 सीपीएल तक हम अफोर्ड कर सकते हैं टारगेट रोएस 4 को रखकर, अगर हमारी कोर्स फीस 50,000 रुपीज है तो। और अगर हमारा लीड टू एडमिशन रेट 5% है तो एक बेसिक सी मैथमेटिक्स तो यहाँ पर निकल के आ गई कि हमारा जो टारगेट कैक है वो कितना होना चाहिए, मतलब 12,500 से ज्यादा अगर हमारा कैक आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम टारगेट रोएस 4 से नीचे ही रहेंगे, जो कि ठीक नहीं है इस मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अब यहां पर हमें कैंपेन के इनपुट्स जो है वो मेंशन करने सो दैट हमारी इंटायर फनल की जो कैलकुलेशन है वो निकल के आ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए समझिए, मान के चलते हैं अगर हम टोटल एड स्पेंड करते हैं 10,000 रुपए का और मेरी जो सीपीएम है कॉस्ट ऑफ 1000 इंप्रेशन जो मेटा एड्स के ऊपर आ रही है वो 75 आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अराउंड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन्स के अराउंड डिफरेंट सीपीएम होती है। तो मैंने थोड़ा सा एवरेज आउट करके यहाँ पर 75 सीपीएम जो है मेंशन किया हुआ। अब इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने पहले मेटा एड्स नहीं रन किए हैं तो फिर आप यहाँ पर सीपीएम जो है वो नहीं मेंशन कर पाएंगे। आप चाहे तो एआई की मदद जो है वो ले सकते हैं कि अगर आप इस एरिया में या इस कंट्री में इस सिटी में जो है मेटा एड्स रन कर रहे हैं, टॉप ऑफ द फनल में रन कर रहे हैं या बॉटम ऑफ द फनल के कैंपेन्स आप रन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी एक्सपेक्टेड सीपीएम किसी इंडस्ट्री में या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, मान के चलते हैं अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कराए तो उसकी सीपीएम कितनी हो सकती है, अगर आप स्किल बेस्ड कोर्सेज करा रहे हैं तो सीपीएम कितनी हो सकती है, अगर आप एकेडमिक कोचिंग हैं तो आपकी सीपीएम कितनी हो सकती है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्किंग सीपीएम की जो है वो निकालने की मदद जो है वो आप एआई के थ्रू भी या चैट जीपीटी के थ्रू भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपको सीपीएम मेंशन करनी है वो आपको अपने अनुभव से ही मेंशन करनी है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस वाली सीपीएम यहाँ पर मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सीपीएम ज्यादा एक्यूरेट जो है वो होगी। अब जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के अक्रॉस जो है वो एड्स रन करते रहते हैं तो हमारे लिए आसान है आज के टाइम में डैशबोर्ड लेवल पर जाना और देखना कि इस स्पेसिफिक कैंपेन में अभी जो सीपीएम है वो कितनी आ रही है और इस बिजनेस का जो नेचर है वो क्या है। तो उस एक्सपीरियंस से भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम सीपीएम मेंशन कर सकते हैं। उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को यूज करके मैंने यहाँ पर जो सीपीएम है वो मेंशन करके रखा हुआ। और यहाँ पर जो लिंक सीटीआर है, लिंक के ऊपर क्लिक जो हम लोग करते हैं उसका जो सीटीआर है वो हमने 1% यहाँ पर मेंशन किया। और मान के चलते हैं जो फनल है हमारी, मतलब जो ट्रैफिक हम लोग जनरेट कर रहे हैं मेटा एड्स के थ्रू, एड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो ट्रैफिक जो है वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है। तो जितना भी हमारा ट्रैफिक लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है उसमें से कितने लोग जो है वो फॉर्म फिल कर रहे हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, या लैंडिंग पेज का जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो कितना है, ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर 10% जो है वो रखा हुआ है। आप चाहें तो डिफरेंट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीएम और लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट और लिंक सीटीआर को चेंज करके अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक वर्जन तो आपका ये वाला लाइव फनल कैलकुलेशन का हो गया, एक और वर्जन आपका ये हो सकता है कि भाई सीपीएम आपने कम कर दी, एक और वर्जन आपका हो सकता है कि सीपीएम बढ़ा दी। तो जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आप चाहें उनके बेसिस पर आप लाइव फनल कैलकुलेशन जो है
वो निकाल सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ये जो कैलकुलेशन है उसमें सेल्स फनल के इनपुट्स का भी यूज होता है। अब सेल्स फनल इनपुट्स क्या है? सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वालिफाइड लीड रेट आपको दिख रहा है 60%। अगेन ये सारी चीजें हमने हमारे एक्सपीरियंस से मेंशन करी हुई है। अगर आपके पास प्रीवियस कोई डेटा है तो उसको आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्वालिफाइड लीड रेट का मतलब ये जितनी भी लीड्स आपके पास आई उनमें से क्वालिफाइड लीड्स जो है वो कितनी है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 60%। मान के चलते अगर आपके पास 10 लीड्स आई हैं तो 10 लीड्स में से 6 लीड्स जो हैं वो आपकी क्वालिफाइड लीड्स हो जाएंगी। अब 6 लीड्स में से जो 70% ऑफ द लीड्स है उनसे ही आपका जो कॉन्टेक्ट है वो हो पा रहा है। तो जितनी भी होंगी अगर हम देखें तो लगभग लगभग 4 और 5 के आसपास जो लीड्स हैं, अगर हम 70% की कैलकुलेशन करें तो 6 लीड्स में से 4 या 5 लीड्स आप उनको कांटेक्ट कर पाएंगे। मान के चलते हैं 5 लीड्स को आपने कांटेक्ट कर दिया। अब जितनी भी लीड्स से कांटेक्ट हो पाया, अब उनमें से सभी लीड्स जो है वो काउंसलिंग के लिए हाँ नहीं करेंगी। तो अगर हमारी कांटेक्ट वाली लीड्स 4 to 5 थी और यहां पर काउंसलिंग बुकिंग रेट मैंने मान के चलते हैं हम लोगों ने 50 जो % है वो रखा हुआ है। तो काउंसलिंग के लिए जो लीड्स रेडी होती हैं आउट ऑफ यहां पर 4 to 5 मान के चलते हैं 50%, तो लगभग 2 से 3 लीड्स ऐसी होंगी जो काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाएंगी। अब काउंसलिंग में अपीयर कितनी होती है वो भी हमने यहाँ पर परसेंटेज जो है वो मेंशन करके रखा हुआ है। या आप यहाँ पर 100% भी रख सकते हैं कि जितनी भी लीड्स काउंसलिंग के लिए बुकिंग करती हैं वो सभी की सभी लीड्स काउंसलिंग के लिए शो अप भी कर जाती है। बट यहाँ 70% है तो 3 अगर लीड्स है तो उसका भी 70%। आप मान लो 2 लीड्स ऐसी हैं जो काउंसलिंग में शो अप करती हैं, तो जो 2 लीड्स हैं यहाँ पर उसका मान के चलते हैं 25% जो है वो क्लोजिंग रेट आपका होने वाला है। तो इस तरीके से हमारी सेल्स फनल के जो इनपुट्स हैं वो भी आपको मेंशन करने की जरूरत है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर क्या परसेंटेज आप रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये 2 इनपुट्स जो हैं वो आपको मेंशन करने हैं। और तीसरा जो इनपुट है वो आपका यहाँ से जो हम लोगों ने रिवर्स फनल कैलकुलेशन किया है यहाँ से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी कोर्स की एओवी में मान के चलता हूँ 50,000 रुपीज है, वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फीस आप 100% कलेक्ट करते हैं और आपका टारगेट रोएस जो है वो 4 का है। तो अगर अब आप देखेंगे तो लाइव फनल की कैलकुलेशन आपके सामने है। 10,000 का आपने एड स्पेंड किया, 75 रुपीज की आपकी सीपीएम थी, 1,33,000 अप्रोक्सीमेटली इंप्रेशंस मिलने के चांसेस है। लिंक सीटीआर हम लोगों ने इनपुट किया था, इसके बेसिस पे आपको 1300 क्लिक्स मिल सकते हैं। लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट, क्लिक्स टू लैंडिंग पेज का जो कन्वर्जन रेट है उससे आपकी नंबर ऑफ लीड्स निकल के आ जाएंगी। 133 लीड्स आपको मिल जाएंगी क्योंकि हम लोग 10% का लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट जो है वो मान के चल रहे हैं। यहां से क्वालिफाइड लीड्स है 60% यानी कि 80 का 70% हमारा कॉन्टेक्ट लीड्स है यानी कि 56 लीड से कॉन्टेक्ट हो पा रहा है। जितनी लीड से कॉन्टेक्ट हो पा रहा है उसकी 50% लीड्स जो है वो हमारी काउंसलिंग के लिए रेडी हैं, वो हो गई हमारी 28। जितनी भी लीड्स हमारी काउंसलिंग के लिए रेडी हैं उनमें से काउंसलिंग में शो अप कर रही हैं हमारी अप्रोक्सीमेटली 20 लीड्स, और 20 लीड्स का 25% जो है वो एडमिशंस हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5 हमारे जो एडमिशंस है वो हुए। हमारी जो कैक आई वो 2,000 रुपए की कैक आई, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो हमारी टारगेट कैक थी वो 12,500 रुपए थी और यहां पर जो हमारी कैक आ रही है इस मैथमेटिक्स के अराउंड वो हमारी 2,000 रुपए के आसपास आ रही है कैक। बट अगर यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी तो ये नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। मान के चलते हम लोग यहां से जो काउंसलिंग बुकिंग रेट है थोड़ा कम कर देते हैं, हम लोग मान के चलते हैं 20% ही है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपकी कैक जो है वो बढ़ गई। तो लीड टू एडमिशन का जो परसेंटेज यहां पर निकल के आया वो अप्रोक्सीमेटली 1.5% निकल के आया, और इससे जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया वो 98,000 का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। कलेक्टेड रेवेन्यू, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्शन रेट यहाँ पर 100% का मान के रखा है, तो कलेक्टेड रेवेन्यू हमारा 98,000 रुपीज जो है वो हो जाएगा। अब चाहे तो आप इस कैलकुलेटर को एक्सेल पे बना लें, चाहे तो आप किसी एआई टूल की मदद ले लें। मैंने बेसिकली एआई टूल के मदद से जो है वो बनाया हुआ है। तो किसी भी लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर इस टाइप से जो फनल्स है वो काम करती हैं उसके लिए आप इस टाइप के कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हैं। हमारा जो रोएस निकल के आएगा वो 9.8x का निकल के आएगा, क्लोज टू 10 का जो हमारा रोएस है वो निकल के आएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम 10,000 रुपए लगाते हैं तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो होगा वो 98,000 रुपीज का होगा। तो इसी लाइव फनल कैलकुलेशन के बेसिस पर यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जो है वो देखने को मिल रही है। ये फनल का विजुअलाइजेशन है, थोड़ा ग्राफ तरीके से जो है वो दिख रहा है। योर कॉस्ट पर एडमिशन इज प्रॉफिटेबल बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड कोर्स फीस एंड टारगेट रोएस, जो हम लोगों ने रिवर्स फनल कैलकुलेशन जो है वो किया हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी भी आपके पास थोड़ा सा स्कोप है। अगर आप इस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं और आपको लग रहा है कि आप टारगेट कैक
12,500 तक अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अगर आप स्केल करने भी जाएंगे, मान के चलते हैं आपके कैंपस इसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आप स्केल करने भी जाएंगे, तब भी आपके पास टारगेट कैक का अच्छा सा स्कोप है, तो आप स्केल आराम से कर पाएंगे। तो इफ योर कोर्स फीस इज 45,000, टारगेट ROAS इज 4x एंड लीड टू एडमिशन रेट इज 3%, योर मैक्सिमम अफोर्डेबल CPL इज 337। तो इसी का एक और सिनेरियो जो है वो यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिनेरियो कंपैरिजन जो है वो किया गया है। मतलब अगर हमारी कैक 17,857 तक हो सकती है, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिनेरियो है ये हमारा एक्सपेक्टेड सिनेरियो है जो अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेशन करी। ये थोड़ा हमारा ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर हम मान के चलें कि हमारी कैक जो है वो इतनी आएगी तो हम कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली आप अगर मेटा एड्स के ऊपर कैंपेन्स रन करने जा रहे हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक को अगर आप सेंड कर रहे हैं और आपकी फनल कुछ इस तरीके की दिखती है, तो इससे अच्छी कैलकुलेशंस आप नहीं कर सकते, इससे क्लोज कैलकुलेशंस आप नहीं कर सकते। थोड़े बहुत वेरिएशंस अगर आप यहां पर करेंगे, मतलब थोड़े बहुत सिनेरियोज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ही प्रेडिक्टेबल मीडिया प्लान काइंड ऑफ चीज जो है वो मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं और फिर इसको बेंचमार्क रख के जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।